क्योंकि हर एक इंसान को आयरन टावर के अंदर बंद कर दिया गया है। हर दिन 25 घंटे की टॉर्चर, मर जाओ और तुम्हें वापस घसीट कर लाया जाएगा ताकि फिर से वही सब दोहराओ। लेकिन मैं साथ देने से इनकार करता हूँ। मैं इस हेल को अपनी पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड बना देता हूँ। हर कोई मुझे इंसेन कहता है, लेकिन मेरा प्लान पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना। जिंदा, मैं आखिरकार जिंदा हूँ। मेरी आंखें अचानक खुल गई। मैंने तेजी से सांस ली। मेरा नाम एवन चैन है। एक सेकंड पहले मैं नेट सोल स्टेज पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन से पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो गया था। अब मैं एक डार्क मिजरेबल रूम में हूँ और एक स्केलेटल आदमी पागल और जलती हुई आंखों से मुझे घूर रहा है। तुम जाग गए, तुम्हें रिवाइव करने वाला मैं हूँ। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे फाइट बैक करने को कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी नेट सोल कल्टीवेशन गायब हो चुकी है। अब मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और तुम्हें लॉग इन करना है। नो लॉग इन, नो फूड और वाटर। वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी और ये आदमी भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मेरा सिर दर्द कर रहा है। पहले मुझे थोड़ा पानी दो, उसके बाद बात करेंगे। वो आदमी पूरी तरह पैनिक में आ गया, जैसे किसी इनविजिबल चीज से डरा हुआ हो। वह मुझ पर चिल्लाया, तुम कोऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? क्या इतना मुश्किल है? तभी कई मोटे मैकेनिकल आर्म्स सीलिंग से नीचे गिरे और उसे जमीन पर दबा दिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इलेक्ट्रोक्यूट मत करो। ज़ैप, नीली रोशनी पूरे रूम में फट पड़ी। मैं खुद को कॉर्नर में दबा लेता हूँ और हेल्पलेस होकर देखता हूँ कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी उस आदमी को चीर कर रख देती है। कुछ सेकंड की साइलेंस, हवा में जलते हुए फ्लैश की स्मेल भर गई। वह चारकोल बन चुका था। खत्म। फिर एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस पूरे रूम में गूंज उठी। रिवाइविंग डेक्स, बॉर्न अगस्त 1, 2045, साउथ ईस्ट एशिया। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है? फ्लोर पर बना एक स्ट्रेंज जियोमेट्रिक पैटर्न चमकने लगा। एक बॉडी शून्य से असेंबल होने लगी। जो आदमी अभी राख बन चुका था, डेक्स, वो मेरे सामने पूरी तरह अनहार्म खड़ा था। जीरो कॉस्ट रिवाइवल। इससे पहले कि मैं शॉक प्रोसेस कर पाता, डेक्स ने अपनी गर्दन घुमाई और ग्रिन किया। देखा, रूल्स कहते हैं अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे नहीं निकाल पाया तो सिस्टम परमानेंटली मुझे डील कर देगा। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। अब तुम्हारी बारी है। मैंने सीलिंग की तरफ देखा और उसी पल मैकेनिकल आर्म्स बाहर निकले। मुझे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने मुझे वॉल पर दबा दिया। डेक्स एक हिडन पैनल तक गया और एक टूल निकाल लिया। कुछ पर्सनल नहीं है, टावर में हर कोई इससे गुजरता है। उसने टूल को तब तक हीट किया जब तक वह लाल चमकने नहीं लगा और फिर मेरी तरफ बढ़ा। 1 मिनट में मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। इंड्योर करने की कोशिश मत करना। बस मुझे नेम्स दे दो। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके। समझे? मेरे दिमाग में कुछ बज हुआ और अचानक सब कुछ समझ आ गया। वे मुझसे टॉर्चर करके नेम्स निकलवाना चाहते थे। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्हें भी इसी हेल में रिवाइव करके सफर करवाना चाहते थे। मैं उसे घूरता रहा। बिल्कुल सही। डेक्स मेरे चेहरे को देख रहा था, डिस्पेयर की उम्मीद में। ये जगह सिर्फ एक रीजन के लिए एग्जिस्ट करती है। पेन, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, हर दिन बिना रुके मर जाओ, रिवाइव हो जाओ, फिर सफर करो। ये कभी खत्म नहीं होता। और सिर्फ बता दूं, यहाँ फूड या वाटर भी नहीं है, तो सिर्फ टॉर्चर नहीं, तुम थर्स्ट से भी मरोगे। फिर रिवाइव होकर दोबारा यही सब सहोगे। एक्साइटमेंट से उसने ग्लोइंग टूल उठाया और बिना हेजिटेशन मेरे चेस्ट पर दबा दिया। बर्न तुरंत हुआ। स्कोच्ड फ्लेश की स्मेल सीधे मेरे दिमाग तक पहुंची। तो डेक्स भारी सांस लेते हुए मेरे करीब झुका। अब बोलने के लिए रेडी हो? लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैं बस उसे देखता रहा, कोल्ड, स्टेडी, जैसे कोई गार्बेज के ढेर को देखता है। हाँ, मेरी कल्टीवेशन जा चुकी थी, लेकिन मेरी सोल, जिसे मैंने सैकड़ों सालों तक नेट सोल कल्टीवेटर बनकर फॉर्ज किया था, अभी भी यहाँ थी। ऑल 5 सेंसेस बंद, पेन कट ऑफ। मेरे लिए ये सांस लेने जितना नेचुरल था। फिजिकल टॉर्चर मीनिंगलेस। तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता?